हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की अगली कक्षा की तरफ चलते हैं। आज हमारा नया चैप्टर रहेगा बैंकिंग एवं आयकर। बैंकिंग एवं आयकर, बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग आज से नहीं है। बैंकिंग की जो प्रथा है वो बहुत ही पुराने काल से चली आ रही है। जैसे पहले साहूकार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। वह क्या करते थे, हमें एक निश्चित ब्याज दर पर हमारी जमीनों को, हमारे जो भी हमारे घर की वस्तुओं से गिरवी रख कर हमें क्या करते थे, कर्ज प्रदान करते थे। और वही रूप आज आधुनिक रूप में बैंकिंग कहला रहा है। तो बैंकिंग भी क्या होती है, बैंक क्या करता है, बैंक के क्या कार्य है? बैंक हमारे लिए लॉकर्स, हमको सबसे पहले तो हमारे पैसों को जमा करता है और उस पर निश्चित ब्याज देता है। दूसरा, हमको बैंक कर्ज भी प्रदान करता है। तीसरा, बैंक हमें लॉकर्स भी देता है। लॉकर्स का मतलब, आपके पास अगर कोई कीमती चीज है, आप बैंक के पास जाओगे, आपको अलग से एक सुरक्षित लॉकर देगा जिसपे आप कोई भी सुरक्षित चीज अपने पास रख सकते हैं। तो ये होते हैं बैंक के कार्य, और भी बहुत सारे कार्य आप गिन सकते हैं। उसके बाद अब आ जाता है बैंकिंग में जो बैंक खाता के प्रकार होते हैं। खाते के प्रकार क्या क्या होते हैं? प्रकार, पहला एक होता है सावधि जमा खाता। पहले चलते हैं आवर्ती जमा खाता। दूसरा होता है सावधि जमा खाता। तीसरा होता है बचत खाता। चौथा होता है चालू खाता। पांचवा होता है नो फ्रिल्स खाता। तो पहला होता है आवर्ती जमा खाता, रिक्योरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, आरडी। आरडी से समझ में आ गया होगा, सरकार क्या करती है, या बैंक के पास, या आप देखेंगे डाकघरों में भी एक निश्चित राशि महीना महीना जो आप पैसा जमा करते हैं ना, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, अपनी क्षमता के आधार पर अपने बचत को बचाने के लिए, वह क्या कहलाता है, आवर्ती जमा खाता कहलाता है। उसे रिक्योरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है सावधि जमा खाता, इसे कहते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। किसी राशि को, चाहे लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 50,000 हो, इसे एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर जब हम जमा कर देते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो एक निश्चित समय के पश्चात जो मिश्र धन हमको प्राप्त होता है। मिश्र धन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी भी हम जो जमा करते हैं वो मूलधन होता है, और बैंक के द्वारा क्या दिया जाता है, ब्याज। तो मूलधन धन ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो ये एफडी होता है। फिर हो जाता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट, जो हमारे द्वारा लगभग सभी व्यक्ति का जो खाता होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अर्थात बचत खाता, जो व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का पेमेंट है, वह क्या करता है, उसका खर्च हो गया, खर्च होने के बाद 2-4 हजार या 1,000 या 2,000 वो जाके अकाउंट में जमा कर देता है, वो बचत करता है। बैंक उस पर भी एक निश्चित ब्याज देती है। फिर आता है चालू खाता, ये व्यापारियों के लिए होता है, और व्यापारियों के लिए खाता होता है जिसमें कोई ब्याज नहीं देती। व्यापारी के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े अमाउंट को व्यापारी अपने घर में रखेंगे तो असुरक्षा होगा, इसलिए बैंकों में सीधा डाल देते हैं, और वहां से क्या होता है, वह अपना लेन देन बैंकिंग टू बैंकिंग, आजकल नेट बैंकिंग हो गया है, उसके थ्रू करते हैं। फिर होता है नो फ्रिल्स खाता, इसमें जो खाता होता है, इसमें खुलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, 0 रुपीज में खुल जाता है कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए। फिर यह पुनः जब इसमें 10,000 हो जाता है तो यह स्वतः ही बचत खाता की श्रेणी में आ जाता है। तो ये थे खाते के प्रकार जिसे मैंने आपको बताया। बैंकिंग एवं आयकर में सबसे पहले तो आयकर को हटा दिया गया है, तो बैंकिंग बस बचा। बैंकिंग में जो प्रश्न है वो 2 प्रकार के ही मिलेंगे, एक आवर्ती से मिलेंगे और एक सावधि से मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले आवर्ती खाता की तरफ चलते हैं। आवर्ती, इसके लिए जो ब्याज का सूत्र होता है, ये होता है किस्त की राशि गुना ब्याज दर
बटे 100 गुना माह की संख्या इंटू माह की संख्या धन 1 और पूरे का बटा 24। ये हमारा सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम मूलधन जमा करेंगे। आप जैसे 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये जमा किए तो 100 रुपये 1 साल के लिए जमा करें तो कितना पैसा हुआ, माह में गिनेंगे समय को, 12 माह, तो 100 से गुना किए तो हो जाएगा 12। 12 से गुना करेंगे तो 12 दाम 120, 1200 रुपया हो जाएगा, उसका ब्याज देगा। तो अब एक सवाल देखते हैं। करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपया प्रति माह, तो ये हो जाएगा किस्त की राशि जो दिया रहेगा। किस्त की राशि कितनी दी हुई है, किस्त की राशि 150 रुपए दी हुई है। फिर उसने कहा है वह समय 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक समय कितना है, 2 वर्ष, और कभी भी समय को माह में बदलना है तो 2 गुना 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 12 दूनी 24 माह। फिर और आगे दिया है ब्याज की दर दी हुई है, ब्याज की दर बराबर दिया है 5%। फिर बोला है कि 2 वर्ष बाद उससे करीब को कितना भुगतान होगा। तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे कि उसने कितना पैसा जमा किया। तो मूलधन का सूत्र होता है किस्त की राशि, राशि गुना माह की संख्या। किस्त की राशि कितनी है 150 और माह कितना है 24। हम गुना करेंगे, 0 है तो 0, 15 4 60 का 0 यहाँ से कट है, 15 दूनी 30 6 36, तो कितना 100 रुपये है उसका मूलधन, इतना है। तो अब हम ब्याज निकालेंगे सूत्र से और मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम बताएंगे ब्याज बराबर, सूत्र को लिखना है लेकिन मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा सूत्र लिखा हुआ है। तो किस्त की राशि कितनी है 150 रुपए, दर कितना है 5/100 गुना माह की संख्या 24 और धन 24, धन 1/24, 24 से 24 कैंसिल हो गया और यहाँ 0 से 0 कटा, 5 दूनी कट गया तो हो जाएगा 15/2 गुना 25/1। हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गुना किया 2 एकम 2, 15 पंचे 75 का 5, 15 पंचे 75 का 5, हासिल का है 7, 15 दूनी 30, 7 से 375। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखो ब्याज कितना है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14.5 रुपए। अतः करीम को 2 वर्ष बाद मिलने वाली कुल राशि बराबर क्या होगा, मूलधन धन ब्याज। तो क्या है बेटा मूलधन 3600, धन ब्याज कितना है 187 रुपये 50 पैसा, तो हो जाएगा 3787 रुपये 50 पैसा। अतः करीम को 2 वर्षों बाद कितना पैसा मिलेगा, 3787 रुपये 50 पैसा मिलेगा। तो ये है आवर्ती जमा खाता का सवाल। लगभग सभी सवाल एक जैसे हैं, एक ही जैसे। इसमें एक और वेराइटी और है, जिस वेराइटी को मैं बताऊंगा उसमें केवल ब्याज याद कर, हमको ब्याज दिया रहेगा तो दर याद करना है, वो सवाल बताऊंगा। फिर मैं आप ऐसे ही बनाएंगे सभी सवाल को, तो आप देख सकते हैं इसे। हमारा अगला प्रश्न है जो हमको दर ज्ञात करना है।
क्या है अगला प्रश्न देखें। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह, 100 रुपए, इसकी राशि कितना बोला है, 100 रुपए प्रति माह 10 वर्ष के लिए, अर्थात 10 गुना 12 माह होता है एक साल में, तो 120 माह हो जाएगा। 120 माह के लिए यदि आवर्ती जमा खाता खोला, यदि उसमें ब्याज ब्याज बोला है, ब्याज कितना है, 3025 रुपए है, तो हमको दर ज्ञात करना है, केवल दर ज्ञात करना है। तो हम ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है, मैं लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखना है प्रत्येक सवाल में। तो ब्याज का मान कितना है, 3025 गुना 100 गुना दर का मान 8/100 गुना 120 गुना 120 धन 1/24, 24 पंचे 120 होता है, 100 से 100 कट गया और ये हो जाएगा 3025 बराबर 8 गुना, इसको गुना कर देंगे 5 गुना 121, 3025 बराबर 8, इसको गुना किया 5 से 5, 5 गुने 10, 5 से 5 6, ये भाग में आ जाएगा 3025 बटे 605 बराबर 8, तो ये 5 बार कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो R = 5%। अतः पद्मनी को उसके पैसे पर कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, 5%। तो आवर्ती जमा खाता में प्यारे बच्चों ये दो ही प्रकार के सवाल हैं, इसमें ये वाला एक और सवाल है 444 वाला, इसको आप बनाएंगे। बाकी आवर्ती जमा खाता में जितने भी सवाल है इसी तरीके से बनाना है। पिछला तरीका बताया था, ये ब्याज ज्ञात करने वाला विधि ये है और वहां पर कुल राशि निकालने वाली विधि। तो ये दो सवाल हैं, दोनों के आधार पर पूरे आवर्ती जमा खाता बनेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वैरायटी है वो सावधि जमा खाता है, जिसको हम इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। सावधि जमा खाता का जो सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन R अर्थात दर बटे 100 समय, इसको आप जानते हैं, जिसको हम A = P × 1 + R/100 इस विधि से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो अब चलते हैं हम, सबसे पहले कुछ बातें बता दूं, इसमें छमाही और तिमाही गणना के बारे में बात किया जाएगा। छमाही और तिमाही गणना में क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको अगर छमाही गणना है तो 2 से दर को भाग देना पड़ेगा और समय को यदि वर्ष में दिया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यदि तिमाही गणना है तो दर को 4 से भाग, और यदि समय वर्ष में दिया है तो 4 से गुना करना है आपको समय को। ये बातों को आपको याद रखना है। तो हम चलते हैं ऐसे ही सवाल की ओर। एक प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। पुष्पा ने 60,000 रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए, तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है P बराबर 60,000 रुपए, और समय कितना दिया है, समय 1 वर्ष 6 माह, या ऐसे ही कह सकते हैं 1/2 वर्ष, ऐसे ही कह सकते हैं 3/2 वर्ष। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि दर कितना दिया है, दर बराबर 12% है। यदि दर 12 है तो यदि कहा यदि यह 6 माह ही संयोजित है तो इसका हल ज्ञात करना। तो 6 माह में मैंने कहा था कि समय को 2 से गुना करना है और दर को 2 से भाग करना है। 6% प्रति 6 माही, और ये 2 से 2 कटा तो 3 6 माही। 1.5 साल में कितना 6 माही होता है, 1 साल का 2 ठो और 6 माह का 1, तो 3 हुआ टोटल। अब आ जाते हैं मूलधन मिश्र धन बराबर A बराबर P 1 धन R बटे
100 पूरे की घात n। मान रख देंगे हम a इज इक्वल टू p का मान 60,000, एक धन r का मान कितना है 6/100 पूरे की घात 3, 2 तिया 2 50, 60,000 और ये हो जाएगा 50 से कम 50 और 3 53/50 पूरे की घात 3। 60,000 गुना 53/50 गुना 53/50 गुना 53/50। आप देखेंगे 0 0 0 1 2 3 हमने भी काट दिया। 5 12 60 होता है, तो अब हो गया 12 गुना 53 गुना 53 गुना 53/5×5 25। तो ये आ गया मान। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप इसको गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद 25 से भाग देंगे, जो आएगा वही क्या कहलाएगा इसका। अतः इसको पद्मनी को, पुष्पा को कितना मिश्र धन प्राप्त होता है। तो ये था आपका 6माही गणना सवाल। आप देख लीजिए ध्यान से, समझ लिए इसको। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तिमाही गणना की तरफ चलूंगा। ये था हमारा 6माही गणना वाला सवाल। अब हम चलेंगे तिमाही गणना की तरफ। नीलेश ने बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए एक वर्ष के लिए 50,000 रुपए एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए बोला, और इसका ब्याज की दर 8। तो तिमाही से यूनिट बोला है, तो मैंने कहा था यदि समय वर्ष में होगा तो 4 से गुना करना है, तो 4 तिमाही, और ये आप इसको हमको 4 से भाग देना पड़ेगा, 2% प्रति तिमाही। अब हमको मान रख देना है A इज इक्वल टू P 50,000, एक धन 2/100 पूरे की घात 4, 2 एकम 2 50, तो A बराबर हो गया 50,000 और ये होता है एक धन 1/50 पूरे की घात 4। तो A इज इक्वल टू 50,000 और ये हो गया 51/50 पूरे की घात 4। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, 51/50, 51/50, 51/50 और 51/50। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और ये 0 से भी 0 घटा, और 5 से 5 कर दिया। फिर आपने पाया क्या, 51 4 बार 51 गुना 51 गुना 51 गुना 51 बटे 5 5 25 बचे 125। तो ये एक। तो प्यारे बच्चों, जब 51 को आप 4 बार गुना कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, और 25 से भाग दे देंगे, तो आपको उस व्यक्ति को जो 50,000 पर कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका क्या, बैंकिंग के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था।
तो बस आज इतना ही करेंगे, क्योंकि ये पूरा यूनिट में इतना ही है, क्योंकि हमको आयकर नहीं पढ़ना है, आयकर हटा दिया है, इसलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आयकर बहुत बड़ा सवाल था, आयकर बनाने में बहुत गलतियां होती थी। अब यदि आप ये 202 वैरायटी के सवाल को कर लेते हैं तो आप निश्चित ही 5 नंबर के भागीदार होंगे, और जो छोटे छोटे बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वह भी आपको छोटे छोटे अंकों में नंबर दिलाने का पूरा पूरा कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा की ओर। आज विदा लेते हैं, धन्यवाद।